तो दोस्तों आपको नोटिफिकेशन तो मिल गया होगा कि आप रिकवरी वालों की ऐसी फाड़ सकते हैं कि वो आपके घर पे कभी नहीं आएंगे। जी हाँ दोस्तों, बड़ा तड़क भड़क वाला इंफॉर्मेशन मैं आपको देने जा रहा हूं कि आप अगर इस आइडिया को फॉलो करोगे तो आप रिकवरी एजेंटों की ऐसी तैसी कर दोगे, उनके लाइसेंस को आप कैंसिल करा सकते हो, बैंक के ऊपर मानहानि का दावा कर सकते हो अगर पूरी वीडियो को देखोगे, फॉलो करोगे बातों को। मैं हूं अब्दुल और आप देख रहे हैं दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो दोस्तों इस बात को बताने से पहले मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि आप लोगों को चाहे मैं कितना इंफॉर्मेशन ला के दे दूं, जब तक उन आइडियाज को आप अपने में फॉलो नहीं करोगे तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हो। रिकवरी वाले अगर आपको कॉल कर रहे हैं, पुलिस बनकर, वकील बनकर आपको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं और आप डर रहे हैं, तो दोस्तों मैं कितना भी आइडिया दे दूं आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आपको थोड़ा अपने अधिकारों के बारे में पता होना चाहिए, तभी आप इनकी लंका लगा सकते हैं। दोस्तों ये अधिकार मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूं, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ही आप लोगों के लिए बैंकों को बताया है कि आपको जो भी नियम कानून बताए जा रहे हैं उसी के हिसाब से आप अपने प्रोडक्ट को, चाहे वो क्रेडिट कार्ड हो, चाहे पर्सनल लोन हो, चाहे कोई सिक्योर्ड लोन हो, आपको इन सारी चीजों को फॉलो करते ही लोगों को देना है, उनसे पैसे लेने हैं। किसी के साथ कोई दिक्कत होती है तो आपको रिकवरी करना है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बैंक तो सारी बातों को एग्री करती है, लेकिन डीएसए एजेंट जो रिकवरी एजेंट होते हैं वो थर्ड पार्टी होते हैं, वो ऐसा नहीं करते हैं। आपको पता ही है ना कि दोस्तों आपको कोई भी बैंक रिकवरी के लिए कॉल फर्स्ट बकेट में करता है, उसके बाद वो डाटा बिक जाता है और रिकवरी एजेंट आपको कॉल करते हैं। वही वकील होते हैं, वही पुलिस होते हैं, वही आपको मैसेज के द्वारा नोटिस भेजते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं। तो इन सारी चीजों को आप अगर डरते हैं तो आप अपने सेटलमेंट को कभी नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि आपको जो मैं आइडिया बताता हूं, आपको जो मैं बताने की कोशिश करता हूं वो आप फॉलो नहीं करते हैं। मान लीजिए किसी रिकवरी एजेंट ने आपको कॉल किया, आपसे बदतमीजी की, तो आपको उनको कैसे हैंडल करना है यह वीडियो मैंने बनाई है। आप इसको देख के वो फॉलो करने की कोशिश करिए। आपसे कोई गंदी गालियां दे रहा है तो आप उनसे बात मत करिए, उनको ब्लैक लिस्ट में कर दीजिए, क्योंकि वो लोग आपको केवल हरेसमेंट कर रहे हैं, वो बैंक के एम्प्लॉय नहीं होते हैं। एक मेरे मेंबर है जिन्होंने मेरे से पेड सर्विस ले रखी है, उन्होंने मुझे बोला कि सर मेरे रिश्तेदारों को कॉल कर रहे हैं, मेरे यार दोस्तों को कॉल कर रहे हैं और मेरे बॉस को भी फोन कर रहे हैं। तो दोस्त एक बात बताऊं, आपको अगर मैंने सेटलमेंट की सर्विस प्रोवाइड की है तो आप सेटलमेंट के लिए एग्री हो गए हैं, तो फिर आपको अपने सेटलमेंट के लिए पैसे तो इकट्ठे करने पड़ेंगे। आप कहेंगे कि सर मेरे पास पैसे नहीं, आप रिकवरी को रोके रखो। रिकवरी एजेंट जो आपके सामने आ जाता है, जो आपके घर पे आ जाता है, वो तो दिख रहा है, आप उनसे डीआरए का लाइसेंस मांग सकते हैं। अगर वो आपके प्राइवेसी में दखल अंदाजी कर रहे हैं, वो आपके मोहल्ले में शोर मचा रहे हैं, तो उनको कैसे हैंडल करना है दोस्तों, उसके लिए जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आप उनसे उनका आधार कार्ड, एम्प्लॉय आईडी कार्ड और डीआरए लाइसेंस मांगिए। अगर वो आपको दिखा देते हैं वो जेन्युइन है, आप उनसे अपने सेटलमेंट के लिए बात कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन का जो डीआरए का टेस्ट होता है उन्होंने पास कर रखा है, उनको आरबीआई की गाइडलाइन वगैरह सब पता है। जिनके पास लाइसेंस ही नहीं है वो तो चोर हैं, आप उनके खिलाफ लीगल एक्शन भी ले सकते हैं, आप उनको 420 में या आप कुछ भी एक्शन ले सकते हैं अगर वो आपके प्राइवेसी में दखल अंदाजी कर रहे हैं। दोस्तों ये सारी बातें जो मैं आपको बता रहा हूं ये बाकायदा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नोटिफिकेशन है। आप लोगों को नहीं पता नोटिफिकेशन के बारे में, व्हाट्सएप में आइए, मैं आपको लिंक भेज दूंगा, आप पढ़िए और अपने अधिकारों को जानिए, क्योंकि दोस्तों अधिकार जानेंगे तभी आप अपने कर्तव्य को निभा पाएंगे। देखिए बैंक से अगर आपने पैसे लिए हैं तो आप उनको दे दीजिए अगर आपकी जिंदगी में सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन प्रॉब्लम आई है तो आप इस
कदम को उठा सकते हैं, आप अपना सेटलमेंट कर सकते हैं। केवल अनसिक्योर्ड लोन में सेटलमेंट होता है, चाहे वो क्रेडिट कार्ड हो चाहे पर्सनल लोन हो। आपका अगर होम लोन है, कार लोन है, आपने कोई कोलेटरल रख रखा है तो दोस्तों वहां पे सेटलमेंट बैंक अपनी मर्जी से करेगा, आपकी मर्जी वहां नहीं चलेगी। लेकिन अनसिक्योर्ड लोन में आप अपने हिसाब से सेटलमेंट कर सकते हैं। जैसा कि मैं आप लोगों को बोलता हूं कि आप 30%, 20% जितने में चाहे कर सकते हैं, तब कर सकते हैं। रूल रेगुलेशन को कुछ फॉलो करना होता है, जितना ज्यादा ले जाएंगे उतने टाइम में आपका कम अमाउंट लगेगा, जितनी जल्दी करेंगे उतना आपका ज्यादा अमाउंट लगेगा सेटलमेंट। और सेटलमेंट होने के बाद आपको रिकवरी वाले कभी परेशान नहीं करेंगे। तो जैसा कि मैं आपको अभी बोल रहा था कि बैंकों को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यह बोल रखा है कि अगर आपको पैसा अगर अपने कस्टमर से लेना, कुछ फेयर पॉलिसी जो है उनको फॉलो करनी ही पड़ेगी। कस्टमर को सुबह 8 बजे से लेके 5 बिटवीन ही आपको कॉल करना है। आपको आपके घर 6 बजे आ गया, 5 बजे आ गया, रात को 11 बजे आ गया, तो वो गलत है। गलत तो गलत ही होता है। तो आप यहाँ पे कुछ जगह क्या होता है ना, कस्टमर भी चतुर होते हैं, वो कस्टमर जो है ना रिकवरी के या बैंक्स के कॉल नहीं उठाते। तो आप लोगों को मैं बोलता हूँ ना, आप लोगों को फोन उठाते रहना चाहिए, आपकी जो परेशानी है उनको बताते रहना चाहिए। बताएंगे तो वो भी आपको हेल्प करेंगे, क्योंकि वो भी इंसान है। लेकिन आप अगर फोन नहीं उठाते हैं, वो बिना बताए आ जाते, तो उनको टाइमिंग का फॉलो करना है और टाइमिंग के बिटवीन ही आना है। उसे ऊपर नीचे अगर करेंगे तो आप उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, क्योंकि भैया वो बैंक का नाम खराब कर रहे हैं। आपने बैंक से पैसा लिया है, उस रिकवरी एजेंट से पैसा नहीं लिया है। तो दोस्तों इसकी बहुत विस्तार पूर्वक बातें हैं, बहुत पन्नों का ये नोटिफिकेशन है। आपको अगर ये नोटिफिकेशन लेना है तो ये व्हाट्सएप में आइए, मैं आपको भेज दूंगा और आप उसको पढ़ के अनुच्छेद में आपको बता दूंगा कि कौन कौन से अनुच्छेद है, कैसे कैसे हैं, प्राइवेसी का अधिकार क्या है, रिकवरी को लेकर क्या अधिकार है, अगर गलत बिल बना दिया तो क्या अधिकार है, आपको गलत इंफॉर्मेशन बताकर गलत कार्ड दे दिया तो क्या अधिकार है। और कुछ लोगों के साथ तो ये होता है कि उनको अनवांटेड प्रोडक्ट दे दिया जाता है, जैसे सीपीपी, कार्ड प्रोटेक्शन प्लान, इंश्योरेंस। लोगों को पता ही नहीं होता है, सिग्नेचर करते नहीं है, खाली हाँ करवाया और वो चीज दे दिया, लोग परेशान हो जाते हैं। तो इन सब चीजों के लिए आपका अधिकार है। और अगर आपको बिना बताए क्रेडिट कार्ड दे दिया, लिमिट बढ़ा दिया, तो इतना अधिकार आपको है कि डबल का आपको कंपनसेशन दे देगा अगर आप अपनी लड़ाई को ढंग से लड़ेंगे तो। सिविल भी ठीक रहेगा, जैसे कि मैंने कल की वीडियो में अब आपको बताया था कि नहीं होगा आपका सिविल खराब, आप ईएमआई न भरें, तो उस वीडियो को जाकर देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। गलत बिल बना दिया है बैंक ने तो आपको उनको कैसे हैंडल करना है, उस वीडियो को भी जाके देखिए। दोस्तों जो लिंक्स मैं बोलता हूं उनको देख के आप ज्यादा जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं, और जितनी ज्यादा जानकारी होगी उतना आपके लिए फायदेमंद होगा। तो दोस्तों घबराने की, डरने की जरूरत नहीं है। गलती हुई है तो उसको मानिए और आप सेटलमेंट करके एनओसी लीजिए, और जब अपनी कमाई को ठीक कर लेंगे तो आप पूरा पेमेंट करके एनडीसी भी ले सकते हैं। बैंक के साथ धोखाधड़ी करना गलत बात होती है, लेकिन परेशानी है तो उस धोखाधड़ी को ना करते हुए सेटलमेंट करिए और जीवन में सब कुछ ठीक करिए। इस साल का रेजुलेशन आप लोगों को, जैसे मैं शुरू से बोल रहा हूं 1 तारीख से, कि आप लोगों को अपने डेट को लिखना है और उसको जल्द से जल्द खत्म करने की कोशिश करना है। जब तक आप कुछ लिखेंगे नहीं तब तक आप कुछ कर नहीं पाएंगे। तो लिख डालिए और कर डाल दीजिए। इन सबके बाद अपने सपनों को जीने की कोशिश करिए। दोस्तों पता ना, जिंदगी आपको एक ही बार मिली है और जिंदगी को ढंग से जीने की कोशिश करना स्टार्ट कर दीजिए। आशा करता हूं वीडियो में जो बातें बताई आपको समझ में आई होगी। दोस्तों समझना जरूरी है, क्योंकि जब समझेंगे तभी आप कुछ कर पाएंगे। आशा करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो कर दीजिए वीडियो को लाइक, कर दिए चैनल को सब्सक्राइब, और अलग अलग सोशल मीडिया पे कर लीजिए फॉलो, ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप वीडियो देख के अपनी प्रॉब्लम का फटाफट सॉल्यूशन करें। बैंकिंग से रिलेटिव, लोन से रिलेटिव, क्रेडिट कार्ड से रिलेटिव कोई भी परेशानी है, आप यहां चीजों की जानकारी लेके उनको ठीक कर सकते हैं। सेटलमेंट की सर्विस हम प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप हमारे माध्यम से भी सेटलमेंट करवाना चाहते हैं तो आइए व्हाट्सएप में लिखिए अपनी परेशानी को, और कॉल कंसल्टेंसी लेके, दोस्तों पेड है, आप अपनी परेशानी से दूर निकल सकते हैं कम से कम में सेटलमेंट करके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों ठंड का मौसम चल रहा है, दोस्तों अपने सेहत का ख्याल रखिए, क्योंकि जान है तो जहान है। सी यू, बाय बाय।